नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज का जो जूम सेशन है वो है केमिकल फ्री वर्ल्ड। आज जो एपिसोड है केमिकल फ्री वर्ल्ड, वंस अगेन उसमें आपका स्वागत है। केमिकल फ्री वर्ल्ड, केमिकल फ्री से हम जानते हैं कि देखिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल फ्री का मतलब है ऐसे हार्मफुल केमिकल उससे फ्रीडम। कुछ केमिकल्स होते हैं हार्मफुल होते हैं, कुछ होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे हमें फ्रीडम। हमें नेचर से ऑलरेडी बहुत नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नेचुरल केमिकल्स मिले हैं, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसीड्यूर्स के द्वारा वो केमिकल्स कई बार कंटामिनेट होकर आपके लिए हार्मफुल केमिकल्स भी बन जाते हैं, जो आपको बहुत दिक्कत कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां कर सकते हैं, जो आजकल वो भी हम देख रहे हैं। तो उन हार्मफुल केमिकल से बचने के लिए और कंटामिनेशन से बचने के लिए जो हमारे पास नेचुरल केमिकल है, नेचुरल फ्लोरा एंड फोना है, नेचुरल जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, बॉडली कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नेचुरल चीज़ें, उन सबको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए केमिकल फ्री वर्ल्ड ये एक मूवमेंट आप कह सकते हैं, ये एक सोच है जो अब धीरे धीरे फॉर्म ले रही है आप सबके बीच में। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी सोच है। अगर इसी को सोच में रखते हुए हम अपनी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं या अपने परिवार को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और को भी, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, तो वो सब इसी सोच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ बेस्ट है। आप चाहेंगे ना कि आप खुद भी बेस्ट चीज़ें यूज़ करें और स्पेशली अपनी फैमिली को तो बेस्ट ही दें। ठीक है। सो यही इसकी सोच है। और जितना हम हार्मफुल केमिकल से बचेंगे उतना हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही हमारी बॉडली हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। जो केमिकल फ्री वर्ड है, केमिकल फ्री इस कंसेप्ट को सोचते हुए डी कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें, फ्री रेडिकल से बचे रहें, टॉक्सिन से बचे रहें। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है GIT 14 ड्रॉप्स, जो आप सब हर कस्टमर को प्रिस्क्राइब करते हैं। हर फोरवेल और GIT ड्रॉप्स जो आप हर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कोई मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो उसके साथ आप ये ज़रूर ज़रूर आप उन्हें बताते हैं रहने के लिए। तो GIT 14 ड्रॉप्स के बारे में आज थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं कि ये है क्या, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या बेनिफिट है, और क्या क्या एक्चुअली GIT 14 ड्रॉप्स जो है वो अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम उन्हें भी बता सकें, उन कस्टमर्स को भी बता सकें कि ये उनके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। ये GIT 14 ड्रॉप जिसका आउटर लुक इस तरह का है, 15 ml की बॉटल में ये आता है। एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जो कि साइड इफेक्ट से बिल्कुल फ्री है। जब भी आप इसे यूज़ करिए, इसको शेक वेल करिए, अच्छे से शेक करिए यूज़ करने के पहले, और ताकि इसकी प्रोटेंसी बढ़ सके, और और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसका उसकी पोटेंसी और बढ़ सके, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक आयन चार्ज है वो और अच्छा स्टेबल हो सके, ताकि आपकी बॉडी में उससे कोई रिएक्शन ना हो, आपकी बॉडी फंक्शंस भी ठीक रहे, और अम, आपका जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो भी फंक्शनिंग की ज़रूरत है बॉडी में, फ्री रेडिकल्स और तेज़ी से इरेडिकेट हो सके, टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से और इजीली डिटॉक्सिफाई हो सके। ठीक है। तो ये इसका ऑल्टर लुक है, आप सब जानते हैं, इसका नाम GIT 14 है, जिसके पीछे भी एक कंसेप्ट है। GIT का मतलब है कि ये एक मेडिसिन है जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मैक्सिमम रहती है, और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से जो इतने भी टॉक्सिन हैं वो सब बाहर निकालती है। इसके जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पुदीना। पुदीना सच जो है वो जो मेजर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है पुदीना। पुदीना पुदीना का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेंथा पिपरेटा सत्व, जो कि जिसका मेन फंक्शन है कि वो आपकी डाइजेशन को ठीक रखता है, इंडाइजेशन को दूर करता है, आपकी बॉडी में गैस का प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव अनकम्फर्ट हो, डिस्कम्फर्ट हो, उसको ठीक करता है। जो अजवाइन सत्व है वो आपकी डाइजेशन में मदद करता है, एसिडिटी को कम्बैट करता है और ब्लॉटिंग को रिड्यूस करता है। जो मूली क्षार है, अ, उसका साइंटिफिक नेम है रिफेनस सटाइवस पाउडर। अजवाइन जो है वो है ट्रैकिस्पर्म एमाइन सत्व। मूली क्षार जो है उसका है रेफेनाइज सटाइवस पाउडर, जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, आपकी बॉडी में बॉवल रेगुलेटरी को प्रमोट करता है। सेंधा नमक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है आपकी बॉडी में, डाइजेशन को एड करता है और ओवरऑल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ को सपोर्ट करता है। टंकन भस्म जो है उसकी एंटासिड प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्ट बर्न को वो दूर करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन को एनहांस करता है। जो एलोवेरा लीफ में पल्प है वो इन्फ्लामेशन को सूद करता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, गट लाइनिंग को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव हीलिंग प्रोवाइड करता है। जो हींग है, हींग पाउडर जो है उसका साइंटिफिक नेम है फेरुला नार्थ्रेक्स, जो कि आपकी फ्लैचुलेंस को रिड्यूस करता है, कॉलिक पेन को रिलीव करता है और डाइजेशन को ठीक करता है।
महाराजनादिक्वाथ जो है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को ठीक करता है और ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तुलसी जो है, तुलसी जिसका साइंटिफिक नेम आप सबको पता है ऑस्मियम सेंक्टम, जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जो भी माइक्रोब्स या जर्म्स हैं आपकी बॉडी में उसको दूर करता है, डाइजेशन को एड करता है और एक हेल्दी गट आपकी बॉडी में स्टैब्लिश करता है, आपकी गट को और ज़्यादा हेल्दी करता है। मकांगनी जिसका नाम है सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटस ऑयल, ये आपकी डाइजेशन को एनहांस करता है, ब्लॉटिंग को रिड्यूस करता है और गट हेल्थ को ठीक रखता है। कलौंजी नाइजीरिया सेटिवा ऑयल जो है वो ओवरऑल डाइजेस्टिव वेलनेस को सपोर्ट करता है, गैस रिलीफ को एड करता है और गट की मोटिलिटी को प्रमोट करता है। ये जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जो कि GIT 14 ड्रॉप्स में मौजूद हैं, इनका मेन इनका बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बॉडी के हर एक ऑर्गन पे इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर आप GIT 14 ड्रॉप्स आपको डेली रूटीन में लेने के लिए इसलिए कहा गया है। सबसे पहले ये आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, ब्रेन पर इसका बहुत अच्छा असर है। जब गैस रिलीफ होती है, फ्लैचुलेंस ठीक होता है, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो एक तरह से ये आपके माइंड को, ब्रेन को भी सूथ करता है। और आई स्पेस का बहुत अच्छा असर है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे क्योंकि ये कुछ ऐसे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे महारासनादिक्वाथ, हींग, मकांगनी, कलौंजी, जो कि नर्व स्टिमुलेशन का काम करते हैं। तो आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उस पर ये बहुत अच्छा असर करता है, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है मकांगनी की वजह से। एंड डेफिनेटली मकांगनी यानी सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटस की वजह से ही आपके ब्रेन को भी सूद करता है। आपके दांतों पे इसका बहुत अच्छा असर है, क्योंकि मूली क्षार इसमें है और कलौंजी है इसमें, जिसके कुछ ऐसे असर हैं कि ये दांतों में जो डिके है, टूथ डिके है, उसकी प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे अगर ये रेगुलर आप लेते हैं तो। लेकिन हाँ, टूथ डिके जो है उसको थोड़ा और लोकलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसी के लिए हमने और भी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर ये भी आप लेते हैं तो दांतों पर भी कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। नेक्स्ट है आपका थ्रॉट। थ्रॉट में भी कई बार कफ कंजेशन हो जाता है, कोल्ड कंजेशन होता है, उसको भी ठीक रखने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। देन आपकी चेस्ट है, चेस्ट में कंजेशन को ठीक रखने के लिए भी इसमें सेंधा नमक है, टांकन भस्म है, जो कि कंजेशन से, कोल्ड एंड कफ कंजेशन से आपको बचाएगा। एंड डेफिनेटली अजवाइन की प्रेजेंस की वजह से, अजवाइन होने की वजह से ये आपकी पेट में ब्लॉटिंग नहीं होने देता, फ्लैचुलेंस से आपको दूर रखता है। पेट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे स्टोन्स होते हैं किडनी में, उसकी वजह से कई बार बहुत दर्द होता है, कॉलिक की पेन होती है, तो उन सब में आपको बहुत मदद करेगा। सेंधा नमक और टंकन भस्म जो है वो कॉलिक की पेन में आपकी काफ़ी मदद करेंगे साइमल्टेनियसली। और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इसमें कॉलिक की पेन, कॉलिक की पेन वो पेन है जो कि स्टोन पेन होता है, वो एक तरह का कॉलिक की पेन होता है। यूटीआई की वजह से पेन होता है आपके पेट में, या गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी पेन होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हम कोई क्लेम नहीं करते कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उस अगर किसी को हो तो उसको सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से पेट में जो फुलावट रहती है, फ्लैचुलेंस रहती है, गैस रहता है, हार्ट बर्न रहता है, वो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी अगर ये आप कंटिन्यूअस GIT 14 ड्रॉप्स को आप अपने डेली रूटीन में कंटिन्यूअस रखेंगे तो। देन आपका रेक्टम में, रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे खत्म करने में बहुत मदद मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हींग, तुलसी एंड एलोवेरा। डिटॉक्सिफिकेशन तो एलोवेरा की वजह से ये करता ही करता है। एंड देन आपका, देन आपके लेग्स हो गए, लिम्स हो गए, लिम्स में फंक्शनिंग को अच्छा रखता है क्योंकि एक नर्वाइन टॉनिक भी है। तो नसें आपकी तंदुरुस्त रहती हैं अगर ये डेली रूटीन में आप लेते हैं तो। मैं ये नहीं कह रही कि इसके साथ आपको कोई और न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के अकॉर्डिंग, उनके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इसके साथ लेने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हेल्दी बॉडी है और वो और ज़्यादा हेल्दी रहे और बहुत सारी बीमारियों से, वीकनेस से बची रहे, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिकमेंडेड है डेली रूटीन में लेने के लिए, डेली कंटिन्यूअस रूटीन में लेने के लिए। ठीक है। सो अब बात आती है इसके यूज़ की कि इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है। तो इसका बेस्ट जो तरीका है, मैंने इसकी डोज, अगर हम इसकी डोज, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कितने mg ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसको अगर हम रिसर्च करके इसकी डोज कैलकुलेट करें तो वो है कि कम से कम ये दिन में 2 बार लेना है डेली। 5 से 10 बूंद 1 गिलास पानी में डाल के
150 ml वाटर में डाल के आपने दिन में 2 बार ये लेना है। कई बार 2 बार से ज़्यादा भी इंडिकेटेड हो सकता है या 2 बार से कम भी इंडिकेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करते हो। इसलिए आप इसको लेने से पहले अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मुझसे भी ओपीडी में आके मिल सकते हैं। आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोज चेंज हो सकती है। बेनिफिट्स हमने इसकी इन डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इन शॉर्ट किसी कस्टमर को बताना पड़ता है या अपनी किसी फैमिली फ्रेंड को बताना पड़ता है उनकी और मदद के लिए, तो आप ये इन शॉर्ट बता सकते हैं कि आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको और अच्छे से एब्जॉर्ब करने में ये आपकी मदद करेगा। अपसेट स्टमक को रिलीव करेगा। अपसेट स्टमक कैसे होता है कि स्टमक में गैस होती है, पेट में गैस होती है, फ्लैचुलेंस होती है, हार्टबर्न होता है, एसिडिटी होती है, तो इन सब प्रॉब्लम से, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हर कोई सफर करता है, उन सब से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। साथ में आपको डाइट पे तो ध्यान देने की जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जो मैं पहले बता चुकी हूँ, हाइपर एसिडिटी, एक्सेसिव एसिडिटी हो जाए किसी को, इतनी एसिडिटी हो जाए कि चेस्ट में हार्टबर्न जैसा लगे, बर्निंग सेंसेशन लगे, बेल्चिंग, उल्टी आने जैसा मन हो, उबकाई आना बिना किसी रीजन के, बार बार खट्टी डिकारे आना, उसमें ये मदद प्रोवाइड करेगा। फ्लैचुलेंस में भाई जो पेट में आधमान हो जाता है या पेट में फुलावट हो जाती है, उसमें तो डेफिनेटली मदद करेगा। कुछ रिपीटेड टर्म्स हैं जिसमें ये बहुत आपको फायदा पहुंचाएगा, तो वो तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है ताकि आप किसी भी कस्टमर को बता सकें या अपनी फैमिली फ्रेंड को बता सकें। ठीक है। So thank you for so much for concentrating on this small uh, but very useful and highly recommendable product। दिखने में छोटी सी बॉटल है 15 ml की, लेकिन काफ़ी इसके अच्छे यूजेस हैं और काफ़ी बेनिफिट है। कुछ बूंदे जो हैं डेली अगर आप लेते हैं अपने पानी में डाल के, तो मिराकुलस बेनिफिट्स हैं इसके। जी ठीक है। अब GIT 14 ड्रॉप से रिलेटेड अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन GIT 14 ड्रॉप्स। हाँ जी, प्रकाश शिरवानी जी प्लीज पूछिए। मैडम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। जी मैडम ये जो जीआईटी गर्म पानी में लेना है या नॉर्मल पानी में लेना है मैम? नॉर्मल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में। ओके, और इसको अपन एनर्जी ड्रिंक में डाल के नहीं ले सकते मैम? एनर्जी ड्रिंक में डाल के मत लीजिए, आपको नॉर्मल लेना है। GIT 14 ओके ओके। ड्रॉप्स नॉर्मल लेना है जी। ओके ओके, एक और क्वेश्चन था मैम, जी। जीआईटी के सिलसिले में नहीं था, दूसरे सिलसिले में था, पूछ सकता हूँ अच्छा। मैं? अपना जो टूथपेस्ट है मैम, जो दो हम्म। टूथपेस्ट है अपने पास, एक एलो का टूथपेस्ट है और एक हम्म। नॉर्मल वाला है, उसमें क्या डिफरेंस है मैम? मेरे को एक क्लाइंट है, वो पूछ रहे अच्छा। हैं मैम इसके। जी जी। प्रेजेंस ऑफ गैनोडर्मा हाँ। एक जी। मशरूम होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथनिंग के लिए, बोन्स की ताकत को मेंटेन रखने के लिए और दांतों की ताकत को मेंटेन रखने के लिए फेमस है। तो वो जो स्ट्रेंथनिंग के लिए एक मशरूम है, एक इंग्रेडिएंट है, वो गैनो टूथपेस्ट में है, दूसरे टूथपेस्ट में नहीं है। ओके, तो जो एलो वाला है वो किसके लिए अपन दे सकते हैं मैम, देखिए नॉर्मल जो? हाँ, जो भी आपके दांतों की डेंटल हाइजीन के लिए दोनों ही टूथपेस्ट बहुत ज्यादा असरदार हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैल्शियम कम होने की वजह से दांत जो होते हैं वो घुलने लगते हैं, उसमें डिके अपने आप आ जाता है, वो घुलने जी। लगता है। ये एक कॉमन वो प्रॉब्लम है जो फेस की जाती है। तो ऐसे में आपने गैनो टूथपेस्ट उनको जरूर देना है ताकि बोन्स की स्ट्रेंथनिंग हो सके, दांतों की स्ट्रेंथनिंग हो सके, मजबूत हो सके दांत। ओके, और एलो किसको दे सकते हैं मैम? एलो एलो कोई जब रिकमेंड भी करते दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एलोई टूथपेस्ट उनको रिकमेंड करिए कि उनके दांत और अच्छे रहेंगे। हैं? जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। थैंक किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो GIT 14 ड्रॉप से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस जूम सेशन में पूछ सकते हैं। यू। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। जी मैम, जीआईटी जैसे अल्कलाइन स्टोन में हम इसको दे सकते हैं क्या? स्टोन वाले केस में जीआईटी को हम कैसे दे सकते हैं? स्टोन वाले केस में भी आप दिन में 2 बार जैसे मैंने आपको बताया 5 से 10 बूंदे एक गिलास पानी में डालकर आप दे सकते हैं। स्टोन में अगर पेन है तो दिन में 3 बार भी ये लिया जा सकता है। ज्यादा पेन अच्छा है। सर, मैम ये पेन में भी काम करेगा? जैसे स्टोन में पेन होता है तो जीआईटी का रोल है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल रोल है। आप किसी को थोड़ा सा पेन हो रहा है, स्टोन पेन हो रहा है, तो आप उसको GIT 14 ड्रॉप्स और 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स उसी टाइम तुरंत पानी में डाल के पीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी मैम, एक ऐसा थैंक यू। दर्द होता है स्टोन में, स्टोन अगर किसी को किडनी जी स्टोन हो तो पेट में ऐसा दर्द होता है कि वो सीधे बैठ नहीं सकते, हमेशा एकदम जी पेट के बल
मुड़ जाते हैं एकदम। आपने देखा होगा पेट के बल मुड़ जाते हैं और आड़े तिरछे हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें आप दीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा, और पेन बार बार ना हो इसमें भी रिलीफ मिलेगा। बाकी ओके स्टोन मैम, ठीक का पूरा इलाज जो है, किडनी स्टोन का, है। वो GIT 14 ड्रॉप्स, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और स्टोन फ्लश सिरप, ये तीनों आपको देने पड़ेंगे, तभी उनका पूरा इलाज होगा किडनी स्टोन का। ये मैं किडनी स्टोन के लिए बता रही हूँ सब कुछ। जी मैम, मैं किडनी स्टोन पर ही काम कर रहा हूँ मैम। मेरी सबसे ज्यादा सेल स्टोन का ही है, महीने का 1000 पीस निकल जाता है। ये तो किडनी स्टोन के लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि एक फॉर श्योर ट्रीटमेंट है। GIT 14 ड्रॉप्स, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, और साथ में स्टोन फ्लश सिरप जो बहुत ज़रूरी है। किडनी स्टोन में ये बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हो तो भी ये तीनों देना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल जी किडनी की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। हाँ, कई बार कोई कोई क्लेम आता है कि एक इंटीरियर में स्टोन होता है इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको अपने ओवरऑल पानी भी ज़्यादा पीना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और बहुत सारी डाइट रेगुलेशंस होती हैं जो आपको मेंटेन करनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि आपका जैसे किडनी मैम, का जो स्टोन है वो बिल्कुल ठीक रहे, किडनी बिल्कुल ठीक रहे। जैसे डाइट में क्या कर सकते हैं उनको, परहेज में कैसे डाल सकते हैं, क्या क्या? जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं उनको बहुत फेमस ये बात है कि बीज वाली चीज़ें नहीं देनी है। बीज वाली चीज? जी। और बाहर का खाना नहीं देना, जितना हो सके वो पानी पियेंगे। चाय ले सकते हैं, चाय जिनको बार बार लेने की आदत है वो चीज़ ना करके दिन में 2 या 3 बार चाय पिए। साथ में पानी बहुत ज़्यादा पिए, जितना पानी पियेंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्रूट ज़्यादा लेना है, नारियल पानी ज़्यादा लेना है। जो भी फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जो पानी ज़्यादा देंगे आपको, वो लीजिए। बीज वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करिए, जैसे बैंगन हो गया, जी भिंडी, ये बीज वाली चीजें हैं, तो वो बीज अक्सर गलता नहीं है बॉडी में, तो स्टोन बना लेता है। साथ में ऑक्सैलिक एसिड वाली चीजें उनके लिए अच्छी नहीं है, जैसे पत्ता गोभी, जी। इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो वो चीजें स्टोन बनाती हैं किडनी में, तो वो कम दीजिए। मैम एक चीज और पूछना था, जैसे कि अभी मेरे सास को गलब्लेडर स्टोन था, 7 mm था। तो हम्म। 1 साल हो गया। मैंने उनको चलाया था स्टोन प्लस और एलो एलो ऑरेंज फ्लेवर का, और अपन तुलसी अच्छा जी। को 3 महीने में रेगुलर उनको दिया। 7 mm था और रिमूव हो गया। तो क्या हम्म। हम गाल ब्लेडर में भी उसका रिजल्ट मिलता है? लोग कहते हैं नहीं मिलता। गॉल ब्लेडर में देखिए, गॉल ब्लेडर स्टोन जो होता है वो होता है फैट की वजह से। फैट कंजप्शन जी। बहुत ज्यादा है, अनडाइजेस्टेड फैट बहुत ज्यादा है। तो गॉल ब्लेडर स्टोन में ना हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम ऐसे रिस्क लेने जाएंगे, अगर उन्होंने अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर रिस्क लेने जाएंगे तो गॉल ब्लेडर स्टोन जो है वो साइज में बढ़ के गॉल ब्लेडर कैंसर भी बना सकता है। तो इसमें गॉल ब्लेडर स्टोन जो होता है उसमें आपने रिस्क नहीं लेना है। ऐसा क्लेम भी हम नहीं कर सकते, वो आपकी पर्सनल है। उन उन पेशेंट के साथ वो ठीक हुए, वो आपने दिया। गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए हम ये कर सकते हैं कि उनको जो गॉल ब्लेडर में स्टोन है वो और ज्यादा पेन ना करे, इन्फेक्शन ना करे, या और ना बढ़े आगे। उसके लिए आप GIT जी 14 ड्रॉप्स, बोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और लीवर डिटॉक्स कैप्सूल दीजिए, या फिर लीवर जी। संजीवनी सिरप साथ में दे सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक ताकि फैट जो लीवर में यू। फैट है जिसकी वजह से गॉल ब्लेडर स्टोन बना है वो कम हो जाए। जी जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम लीवर के क्या टाइम क्या रहना है? लीवर इन्फेक्शन है, उसमें परहेज क्या क्या करना है? देखिए, लीवर इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा परहेज रखना है कि सफाई का बहुत ध्यान रखना है, हाथ बार बार धोने हैं खाना खाने से पहले। और लीवर इन्फेक्शन में अगर जो एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो आप पेशेंट को जरूर दीजिए। अल्कोहल, किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, तो अल्कोहल ड्रिंक, स्मोकिंग, इन सब से परहेज करना है। नॉन वेज आपको नहीं खाना है जिनको भी लीवर में इन्फेक्शन है। सब्जियां जो होती हैं वो ताज़ी हों, धुली हुई हों अच्छी से। और मिर्च मसाला, खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसाले भी एकदम अच्छे वाले होने चाहिए, फ्रेश वाले, जो बहुत ज़्यादा पुराने ना हो। पैकेट वाले जो बहुत पुराने होते हैं मसाले वो ना हो, खड़े फ्रेश मसाले हों। साथ में उनको पानी ज़्यादा दीजिए। लीवर संजीवनी सिरप, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स, ये ज़रूर आप उनको दीजिए। GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स उनको लाइफ लॉन्ग लेना ही लेना है। और इन्फेक्शन अगर करेंटली बहुत ज़्यादा है तो आप उनको कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स भी साथ में दीजिए। नहीं मैम, मैं ये पूछूं परहेज। परहेज जो मैंने आपको बताया वो यही है कि उनको साफ सफाई का ध्यान रखना है।
हाँ, जी। तो फिर तभी खाना खाना है, क्योंकि जो लीवर इन्फेक्शन होता है वो कई बार गलत जो टॉयलेट के वहाँ गंद होता है उसको सूंघने से भी जो उसका बैक्टीरिया है वो आपके, या वर्म्स जो होते हैं एरियल वर्म्स, वो नाक से भी एंट्री लेते हैं। ठीक है। स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल इंटेक नहीं करना, नॉनवेज का परहेज करना है, तली हुई चीज़ें मिर्च मसाला नहीं खाना, जितना हो सके सिंपल फूड खाना है, ताज़ी सब्जियां खानी है, और अच्छे से उबाल के सब्जियां लेनी है, और मसाले जो होते हैं वो फ्रेश खड़े मसाले यूज करने हैं, पुराने पैकेट वाले मसाले, बहुत पुराने पुराने मसाले यूज नहीं करने हैं। मैम बादी चीजें जो होती हैं जिन्हें बादी बोलते हैं, सर वो। बाकी चीजें ये देखा गया है कि जैसे तली हुई चीजें मिर्च मसाला तो अवॉइड करना ही करना है उनको। अरबी, भिंडी, कटहल, उड़द, ये मना किया गया है। लेकिन अगर उड़द उन कभी खाते नहीं, कम खाना है, ये एकदम बंद नहीं करना, क्योंकि अगर एकदम बंद कर देंगे तो उनकी इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाएगी। ओके। और ठीक मैम है। चाय। मैदा चाय। उनको बंद रखिए, नॉनवेज और मैदा उनको डेफिनेटली बंद करना है। मैम चाय चाय। चाय बिल्कुल ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार चाय ले सकते हैं। लेकिन चाय में ये है कि बहुत चाय पत्ती पे डिपेंड करता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है वो वाली चाय ज्यादा लें। मैम मैं अपनी वाली चाय ले रहा हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वाली सीटीसी टी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 2 से 3 बार चाय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी ज्यादा लेना है, ओके। पानी ज्यादा पीना है। ठीक है। ओके। चाय से कोई परहेज नहीं है, लीवर इन्फेक्शन में चाय उल्टा और मदद करेगी डिटॉक्सिफिकेशन में। ओके मैम। ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून, कहिए मिस्टर मनोज यादव। हाँ मैडम, ये मैं कहना चाह रहा था, जैसे जीआईटी हम मतलब ड्रॉप डालते हैं तो गिलास में ले आए पर कब, जैसे शाम के टाइम मतलब एक बोतल पानी में भर के डायरेक्ट मतलब रख सकते हैं क्या? तो कोई दिक्कत तो कोई नहीं है सुबह तक, मॉर्निंग तक? ये बीच में पीता सर रहता हूँ पानी में। 24 आवर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। लेकिन जी। बेटर है कि फ्रेश निकाल के उसी टाइम लो, ओके। ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। जी जी जी। जी। ओके, मैंने, पहले यही हाँ पूछना चाह मैंने रहा था मैं, किसी कि को, मैं अक्सर में रखता हूँ ना, मैं बोतल में पानी भर लेता हूँ गर्म पानी अच्छा करके, और उसमें कम से 5-6 ड्रॉप डाल देता हूँ जीआईटी, और और मैं सर पीता रहता हूँ घुट घुट करके। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि थोड़ा थोड़ा करके उसको पीते रहना है आपने, ये तो बहुत ही जी अच्छा जी। तरीका है। लेकिन बस ये कि पानी ना रूम टेम्परेचर वाला हो, जैसे आपने उबाल लिया पानी, बाहर बड़े बड़े जब वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ना, या हल्का गुनगुना एकदम हो जाता है, तब लेना है आपने। एकदम गर्म पानी में नहीं लेना, फिर वो इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। जी हाँ जी, क्योंकि ये उड़ जाती हैं ड्रॉप्स अगर गर्म पानी में एकदम डालेंगे तो। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। चलिए। ओके। हाँ जी। फरजाना नासिर जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे बहुत अच्छा है कि गैनो टूथपेस्ट का आपका बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया ये, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आलोक अरोड़ा जी का कहना है कि हाँ, कि उनका क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि GIT-14 को किस अवस्था या बीमारी में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। GIT-14 ड्रॉप्स क्योंकि मैं पानी में डालने के लिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ, तो जिन पेशेंट को किडनी डायलिसिस जिनका करवाना पड़ता है, किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, उनको पानी लेना बिल्कुल बंद है, तो उनको हम कहते हैं, और इसमें कुछ रस भस्में भी डाली हुई हैं, महारासा अधिक्वाथ। तो इसलिए मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है कि डायलिसिस पेशेंट को मत छेड़िए, उनको फोरवेल दीजिए, वो भी एक एक ड्रॉप करके डायरेक्ट। तो GIT-14 ड्रॉप्स अभी मैं किडनी डायलिसिस के पेशेंट को नहीं देती हूँ। मैं जीआईटी और फॉरवेल ले रहा हूँ। मेरे को ना गैस की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे को अच्छा गैस जी। की प्रॉब्लम बिल्कुल 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं ये कब तक लूंगा? सर आप देखिए, 6 मंथ्स तो मैंडेटरी होता ही होता है, आप अच्छा जब, मैम। हाँ तो आप अपने पास एज अ टूल रखिए, एक डाइटरी जी। सप्लीमेंट की तरह इसको आप अपने पास रखिए हमेशा। अच्छा, रेगुलर लेता रहूँ ना इसको जी मैं? जी जी जी, बहुत अच्छा रहेगा आपका। मुझे पहले दिन से ही आराम हो गया दस्त का। बहुत बहुत अच्छी और बात। दूसरा, मेरे को ना पीछे ना हार्ट अटैक आया था 3 महीने पहले। तो अच्छा जी। उसके लिए मैंने दार्जुनाइन का डी स्ट्रेस लिया, और एक एचपीओ है कुछ समथिंग है, और एक ओमेगा लिया। हाँ। तो वो भी मुझे लेते हुए 1.25 महीना हो गया। तो मैं वो कब तक लूँ? मुझे आराम है, आराम पड़ गया उससे। जी जी, बहुत लेकिन हाँ, तो कब तक लेना है वो? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एंड शेयरिंग दिस। जी। आपको जो ओमेगा बैलेंस HPP बैलेंस टैबलेट है, ये कम से कम 6 मंथ तक लेनी है आपको। अच्छा, 6 महीने तक लेना है। जी 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 जी, और क्योंकि जो मेरा मैं हार्ट अपनी, प्रॉब्लम हो चुका है ना, इसलिए। जी जी जी, और जो मैं अपनी एलोपैथिक ले रहा था वो भी मैंने 2 महीने तक ही बोला था डॉक्टर ने, वो मैंने बंद कर दिया। तो ये लेता रहूं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम।
नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ जी, हेलो। नमस्कार। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैम। नीरू जी बोलिए। मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मैम मॉर्निंग, मुझे कैसे तो हैं कोई आप? प्रॉब्लम, बस एक प्रॉब्लम है। बढ़िया है मैम। अच्छा जी। आप जो प्रोडक्ट बताती हैं काम करते हैं मैम सबको। चलिए, मैम थैंक यू मैं सो तो मच, नारी संजीव अप्रिशिएट सीरप किया। से रिजल्ट मिले हैं, सबके बच्चे कंसीव हो रहे हैं। अरे बहुत बहुत अच्छी बात है, तो ये तो मैम आपने मुझे बहुत। प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरे उल्टे उल्टे पैर में ना सोते सोते नस चली गई थी। अच्छा अच्छा। हेलो मैम। हाँ जी, तो हाँ जी। मैम जैसे मैं चलती तो पूरे दिन 10-11 किलोमीटर पैदल चल लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन जब बैठती हूँ ना काफी घंटे तक, 2 या 3 घंटे तक, उसके बाद जब खड़ी होती हूँ तो ये पैर मेरा भारीपन रखता है, ये घुटनों के पास, घुटनों के अच्छा जी। पास। हम्म। बस और कोई चलिए, नहीं है। सीधा पैर मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है फ्री है, बिल्कुल हल्का। उल्टा अच्छा पैर मेरा जी। भारी भारी लगता है। अच्छा जी, तो आप शिलाजीत कैप्सूल लेना शुरू करिए। तो मैम इसमें क्या लूँ मैं? आप GIT 14 ड्रॉप्स और शिलाजीत कैप्सूल शिलाजीत। अभी यूज करना शुरू कर दीजिए। GIT ठीक 14 है ड्रॉप्स, मैम। शिलाजीत कैप्सूल और कैलभास टैबलेट। कालभस टैबलेट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, बस मुझे वेलकम वेलकम। घुटनों का वो परेशानी है। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो, घबराइए मत। ओके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरी मदर को मतलब एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो अच्छा जी। मतलब GIT फॉरवेल भी लेती रहती हैं कंटिन्यू, लेकिन उनको वॉमिटिंग भी हो जाती हैं। तो क्या लीवर डिटॉक्स भी ऐड कर दूं उसके साथ या कुछ और भी ऐड करना है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लीवर डिटॉक्स जरूर ऐड कर दीजिए। वॉमिटिंग बेल्चिंग हो रही है उनको तो GIT 4 तो जरूर दीजिए। साथ में लीवर डिटॉक्स आपको ऐड करना चाहिए, या लिव सिरप। लिपिड सिरप। जी। दोनों चीज़ ऐड कर देते हैं साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, जब तक दोनों ऐड कर लीवर में दीजिए। प्रॉब्लम हो रहेगी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। बिल्कुल एकदम क्योंकि सही मैम आप एज भी जाना। 70+ है। 70+ है, शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है नो उनको? नो मैम, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नीज में पेन रहता है मैम। बस अच्छा नीज में पेन रहता है। तो मैम मैंने उन्हें रेड ऑर्थोसोल भी दिया था, उन्हें वो सूट ही नहीं किया। उनके हैंड्स में ना बहुत ज्यादा झुंझुनापन, मतलब ऐसे अच्छा करके जी। बताने लगी, वो नहीं पी पाई। तो कोई क्या बात लीवर की वजह से ऐसा हुआ होगा? नहीं, नहीं ऑर्थोसॉल रेड से एक बार तो नहीं, उनको कंटिन्यूअस ऑर्थोसॉल रेड दीजिए, साथ में कालभास टैबलेट देना था आपको। ओके 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 मैम। जी। ओके मैम, एक और मेरी इंक्वायरी है। एक लड़का है, लगभग 35+ होगा उसके। एक्चुअली में वो बॉलर है। तो उसकी ना पेन होता है लेग में, लेफ्ट लेग में पेन होता है, एक वेन में, हिप से लेके नीचे लेग तक होता है। तो क्या मेरे के हिसाब से सैटिका है? कभी कभी होता है, कभी कभी रुक जाता है। लेफ्ट लेग में पेन, हाँ, शियाटिका डेफिनेटली हो सकता है। आप उनको शिलाजीत कैप्सूल दीजिए, कालभास टैबलेट दीजिए, पेन रिलीफ ऑयल दीजिए, उससे फर्क पड़ेगा उनको। तो मैम ये ऑर्थोसोल वगैरह ये दें कुछ, रेड वाला या ग्रीन वाला कुछ? ऑर्थोसोल रेड आप दीजिए। ऑर्थोसोल रेड से ही, क्योंकि वो एथलीट हैं, खेलते हैं, तो ऑर्थोसोल रेड तो देना ही चाहिए। ओके 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 मैम, तो ये कितने दिन हमें कंटिन्यू करना चाहिए कम से ऑर्थोसोल? कम 3 मंथ्स, कम से कम 3 मंथ्स। ओके ओके सर, मैम इसके साथ M9 चला सकते हैं? ऑर्थोसोल रेड काफी है अभी। अभी काफी है ना? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जूस चल सकता है लेकिन? बिल्कुल चल सकता है एंटीऑक्सीडेंट जूस। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं चंद्राज बोल रहा था मैम। मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी GIT 4 और C3 चल रहा है मैम, है ना? उसके हम्म। साथ आर्गिनिन चल रहा है। लेकिन जैसे ओमेगा 3 को जैसे कोई पेशेंट खा रहा है अभी, तो उनको काफी दस्त हो रहा है, गैस की समस्या बहुत बढ़ जा रहा है। और 10 तो डिटॉक्सिफिकेशन तो होता है, तो ओमेगा बैलेंस आप कैसे दे रहे हैं? एक बार दे रहे हैं या 2 बार दे रहे हैं? अगर एक बार भी अगर ले रहे हैं ना, तो भी उनको 8 से 10 बार मतलब दस्त हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं, आप उनके साथ उसको हाइड्रेशन देने के लिए बहुत जरूर बोलिए। ओमेगा बैलेंस आप उनको डे टाइम में बोलिए, खाने के पहले, खाने के बाद नहीं लेना। जी। ठीक है। कंडीशन दोनों रखा था मैम। पहले अगर मैं बोला कि पहले आप भोजन लेके कर रही हैं क्या, खा रही है क्या इनको करके, तो बोले तो नहीं, बिना मतलब खाली पेट में ही ले रही है। लेकिन जैसे ही ओमेगा 3 को लेते हैं ना, तो पेट में अचानक दर्द चालू हो जाता है, और वो उसके बाद खूब दस्त हो रहा है। वो एक्चुअली मेरी सासू माँ ही है। अच्छा अच्छा। सर आप उनको ना साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट जूस ना? साथ में दीजिए, और वाटर इनटेक के लिए मैक्सिमम बोलिए, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके मैम। ठीक, ओके। मैम एक वन एंटीऑक्सीडेंट जूस और क्या बोली मैम?
साथ में वाटर इनटेक, पानी ज्यादा पीने के लिए बोलिए, 4 वेल को ओके ढालकर ओके पानी ज्यादा पिए, धीरे धीरे ठीक करके पूरा दिन पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम वेलकम। लिप हेलो मैम मैं आप लोगों को लिप बताना चाहती हूँ कि हाँ हाँ जी, बस एक छोटी सी चीज़ है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो सर्दी का मौसम है, एकदम चिल्ड वेदर है ना, तो इसमें अगर आप किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की तो गलती नहीं है कि उनको लूज मोशन लग रहे हैं, उनको मोशंस आएंगे। इस डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इस वाले जो सर्दी का मौसम है ना, इसमें जरूर लगते हैं। एक तो पीक में जब गर्मी होती है तब लगते हैं, और एक जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तब, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो पानी कम पीते हैं ना लोग, तो उस वजह से लूज मोशन के चांसेस ज्यादा है। तो कुछ भी खाते हैं, चाहे प्रोडक्ट ले रहे हो चाहे खाना भी ले रहे हो, इसका बचना नहीं है। 250 सत्ती बघा म्हणजे मैम हम लीवर संजीवनी दे सकते हैं लिपिड ना देके, या दो हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा जो जी ज्यादा लिफिट और नहीं नहीं, लिफिट और लीवर संजीवनी में से एक चीज कोई भी दे सकते हैं। ओके मैम कितने ml देना है उन्हें 2 चम्मच 10 ml सुबह शाम, आफ्टर मील? आफ्टर मील। बिफोर ओके मील भी दीजिए, लीवर संजीवनी और लिफिट तो कायदे से बिफोर मील दीजिए। बिफोर मील ओके। बिफोर मील 10 और मिनट मैम पहले लीवर 10 मिनट। डिटॉक्स लीवर डिटॉक्स कैप्सूल? कैप्सूल भी खाने के पहले, वैसे तो इसकी डोज है 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले, आप 1 कैप्सूल से शुरू करो, 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले। ओके ओके ओके। और फिर मैम 2 कप कर दें फिर? धीरे धीरे जैसे जैसे सूट करने लगे तो आप 1 हफ्ते के बाद 2 कर दीजिएगा। ओके एक 1 वीक के बाद उसको 2 स्टार्ट कर दीजिएगा। मैम सेम चीज हम लीवर फैटी में हम दे सकते हैं, 2 कैप्सूल मॉर्निंग, 2 कैप्सूल इवनिंग, एंड लीवर संजीवनी सुबह 10 ml एंड इवनिंग में 10 ml। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साथ यही, में जीआईटी एंड फॉवेल का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मैम जीआईटी हम कितना दे सकते हैं 1 डे के अंदर? जी, 5 से 10 बूंदे 1 गिलास पानी में डाल के दिन में 2 बार दीजिए। बस 2 बार, सुबह शाम? ये किसी भी टाइम, ऐसा कुछ ऐसा मेंशन नहीं है? जी जी बिल्कुल। ओके ओके थैंक ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। मुझे क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी बहुत सारे मेरे पास 2-3 कस्टमर ऐसे हैं जिनको बवासीर है, और एक की एज है 53, एंड एक की एज है 32, और एक की एज है ऑलमोस्ट 18 ईयर मैडम। हम्म। सो इनके लिए क्या है हमारे पास सोल्यूशन है जो हम कर सकते हैं? जी, एक बार आप दोबारा बताइए क्वेश्चन आपका। एक्चुअली नेटवर्क इशू की बवासीर वजह जो से। है मैडम, हाँ जी क्या हाँ मेरी जी, आवाज आ रही दोबारा। है आपको? हाँ, रुक रुक के कट कट मैडम की आवाज आ रही है। जी जी, क्या अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैडम? हाँ जी हाँ जी, क्लियर आ रही है, प्लीज बोलिए। या मैडम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 3 कस्टमर है जिनको बवासीर का इशू है। हम्म फर्स्ट एक का एज है 53, हम्म एंड सेकेंड का एज है 32, हम्म। एंड थर्ड का एज है 18 ईयर। अच्छा जी। हाँ। सो अपने पास ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिनको अपन उनको हेल्प करेंगे तो उनको ज्यादा ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इशू में है इस वजह से। एक्चुअली क्या है, 53 वाला जो एज है मैडम, उनको कौन है बट ब्लड नहीं जाता, हम्म। एंड 32 वाला जो एज है उनको कौन नहीं है बट ब्लड जाता है, और 18 ईयर वाला जो है उसको जस्ट स्टार्टिंग है मैडम। कौन की? जी हाँ, पेन कौन होता है फॉर्मेशन उनको। कहाँ पे, कौन कहाँ पर है उनको? जस्ट सेंटर में ही है मैडम, जहाँ पे वॉशरूम होता है वहां पे। पाइल्स है, कॉर्न्स हैं? पाइस, पाइस है। पाइल्स ये बोलिए ना, सॉरी। जी पाइल्स हाँ, बोलिए। सॉरी। चलिए ठीक है, जी ओके। जी। तो देखिए, ब्लीडिंग पाइल्स हो, ड्राई पाइल्स हो, दोनों में आपने पाइलो टैप जरूर देना है, 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। साथ में आप उनको फोरवेल और जीआईटी 14 ड्रॉप्स दीजिए। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उन्हें कॉन्स्टिकिल टैबलेट दीजिए, और साथ में एक हमारा पाइल्स ऑइंटमेंट आता है जो वॉशरूम मतलब स्टूल पास करने के पहले और बाद में दोनों टाइम पेशेंट लगा सकते हैं, रात में भी और दिन में भी। ओके जी। ओके मैडम, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ मैम। मेरे एक दोस्त हैं जिनका प्रॉब्लम वो खुद ही बताएंगे, थोड़ा प्लीज बात करें। हेलो मैडम। हेलो। वो पैर के घुटने के नीचे का जो पेंड्री रहता ना, हाँ जी हाँ जी। पेंड्री,
हाँ, मराठी में उसको पेंड्री बोलते हैं। हम्म वो सुबह सुबह 3-4 बजे रेस्ट करने के बाद भी बहुत पेन कर रहा हो। हम्म और कमर का वो अपना जो बेल्ट रहता ना, हम्म। उसके ऊपर 1 इंच वो भी पेन कर रहा है। कमर के निचले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में? हाँ हाँ, ऊपरी ऊपरी हिस्से में, और वो पेंट्री में। ओके। देखिए, अगर कमर के निचले हिस्से में दर्द है तो आप ऑर्थोसोल रेड दीजिए पेशेंट को। जी मैम। ऑर्थोसोल रेड का इस्तेमाल कराइए पेशेंट को, उससे उनको फायदा मिलेगा। ओके ओके ओके, आप ये इस्तेमाल कराइए ऑर्थोसोल रेड का, इससे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। ओके ओके। और पैर के लिए? पैर के लिए पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल कराइए। ओके। जी। जी। मेरे फैमिली में मैम, मतलब मेरी क्या बोलते बहू है, हम्म उनको प्रेगनेंसी है, 4 मंथ हो गए। तो हम्म। मुझे क्वेश्चन ये पूछना था मैम कि उनको क्या क्या चीजें दे सकते हैं अपन प्रोडक्ट। एक्चुअली देखिए। क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई ने मेरे एडवाइजर को, मतलब हम्म मेरे सीनियर सर को। बट हम्म। उन्होंने उस तरह से बताया नहीं। बट मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि अपने क्या अपन क्या क्या दे सकते हैं। देखिए, अभी हम उन्हें कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकते। ओके ओके जो उनको ओके गायनेकोलॉजिस्ट, उन्हें एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज्वाइन कराइए। जैसे वो कहेंगे जी। उन्हें नहीं चलना है। ओके ओके, ठीक है मैम। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैम, क्योंकि अदर कंपनीज में बोलते हैं कि आप ओमेगा 3 दीजिए और ओमेगा आप थ्री तो फीड बिल्कुल, दीजिए। ओमेगा 3 में होता है फैटी फ्लैक्स सीड्स के एक्सट्रैक्ट, जो भी बिल्कुल नहीं देने उन्हें। ओके ओके फ्लैक्स ओके सीड ओके जो है वो क्या है, एक तरह का मेवा है। मगज है। मगज और मेवा तो ओके। बिल्कुल बंद हो, मना किया जाता है प्रेगनेंसी में। और जो फिश ऑयल रहता है मैडम, वो फिश ऑयल बंद। से ओमेगा 3 रहता है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और शेक शेक भी नहीं दे सकते मैम, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको बताती हूँ, आपने सिर्फ और जी। सिर्फ एक चीज दे सकते हैं। शतावरी, प्योर शतावरी जूस। प्योर ओके, शतावरी वो पाउडर या प्योर शतावरी जूस दूध में मिला के। दूध में मिला के। वो सिर्फ एक दूध पापेश्वर कंपनी का मिलता है। वो भी अभी मत दीजिए, जब डिलीवरी हो जाएगी, जब बच्चा हो जाएगा तब दीजिएगा। ठीक है, रिस्क मत लीजिए। ओके। तो बाकी अभी उनको दे सकते हैं, मखाने दीजिए जितना आप उनको मखाने खाने के लिए देंगे। ठीक है। अभी जब हम्म। 8वां महीना आएगा, 6 महीने के बाद आप उनको मछली खाने के लिए बोल सकते हैं, अगर वो नॉनवेज लेते हैं तो। नॉनवेज खाने के लिए तब उनको बोल सकते हैं, अभी उन्हें जितना हो सके मखाने दीजिए। ओके ओके, 4 मंथ हो गए मैम, तो वही ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं पूछा आपको। 4 मंथ क्वेश्चन हो गया, मैं आपको बता रही हूँ मखाना चूर्ण। इसकी आयुर्वेदिक मखान। दवाइयां भी आती हैं, लेकिन आप मखान घर पे ही बना के दीजिए, मखान की खीर बना के दीजिए। रोस्ट करके दीजिए। तो ये सब चीजें दीजिए उनको, दूध पीना शुरू करें, वो भी बहुत, अगर अच्छा दूध उनको मिल रहा है तो। प्रोटीन वाली चीजें लेना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रोटीन खाएंगे अभी। दालें ले अपने सकते कंपनी का हैं। प्रोटीन मैम? नहीं, अभी नहीं देना। अभी नहीं देना, ओके ओके। जी जी। जी। जितना मैं आपको बताऊंगी, मखान उनको जितना देंगे ना उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। एज अ मेडिसिन आप दिन में 2 बार दीजिए उनको। ओके ओके, ठीक जी। है मैम। ओके। थैंक यू मैम, थैंक शतावरी शतावरी चूर्ण कहीं से प्योर मिलता हो तो वो मैं आपको बताऊंगी देख के। ठीक है। हल्को करो। यू। ओके बाकी शतावरी का कल्प होता है, शतावरी कल्प चूर्ण होता है दूध पापेश्वर का, जो जब एक बार बच्चा हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद दीजिएगा उनको 3 महीने के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैम नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर, बताइए। मैम मैं ना करकुमिन लाते ना नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में पीता था, तो अच्छा बिल्कुल जी। ठीक रहता था। अभी मैंने 3 दिन पहले ना दूध उबाल के गिलास में डाला और उसमें 1 चम्मच करकुमिन लाते पी, तो इमीडिएट ना आधे घंटे में मेरे पेट में भी दर्द हो गया और मुझे ना वोमिटिंग हो गई, उल्टी। हाँ जी, हाँ तो जी, वो मैं ये कुछ। जानना चाह रहा था, क्या इस तरीके से नहीं पीना? देखिए, हम कई बार जब अपना लाटे न्यूट्रिशनल शेक्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं ना पेशेंट को, तो हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मना करते हैं। क्योंकि आपका अच्छा जो इंटेस्टाइन का फ्लोरा एंड फौना है, गट हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपको भी दूध नहीं पचेगा। कर्ड फिर भी पच जाएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्लोरा एंड फौना है, यीस्ट है। अच्छा। तो वो आपको फिर भी पच जाएगी, लेकिन दूध अभी आपको नहीं पचेगा। तो जब कभी हम अपने न्यूट्रिशनल शेक्स जब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को कहते हैं लेने के लिए, तो हम उन्हें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादातर मना करते हैं कि ना लें। आपको मिठाई, मेवा, खमीर वाली जो मिठाई होती है, एक पर्टिकुलर तरह की मिठाई होती है, वो भी नहीं आपको बचेगी, जो मिल्क प्रोडक्ट से ज्यादा बनती है। अच्छा, हेलो मैम। वो काट के बनती है, वो नहीं इसका बचेगी। मतलब हमें ये गर्म दूध में नहीं लेना, पानी में ले सकते हैं? पानी में ही लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स अभी आप बंद रखिए, अभी आपको सूट नहीं कर रहे ना वो।
अच्छा, सारे मिल्क। हेलो मैम, गुड हाँ, आफ्टरनून। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अभी आपको सूट नहीं कर रहे हैं। दही फिर ओके। भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत दोपहर में, बस जी। उससे ज्यादा नहीं। ठीक हेलो है मैम, मैम, गुड थैंक यू आफ्टरनून। मैम, थैंक वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा एक सवाल था। मैम एक पेशेंट है मैम, सर्दियों में उनके पैर की जो एड़ियां होती हैं बहुत ज्यादा फट जाती हैं और मैम उसमें जलन भी होता है, तो मैम उसमें कौन सा प्रोडक्ट उनको दें? आप उन्हें एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए डेली मॉइस्चराइजर आप उनको लेने के लिए बोल सकते हैं। जी मैम। जी मैम जी, कुरकुमिन उनको दे सकते हैं क्या? कुरकुमिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी, थैंक यू। मैडम मुझे भी एक सवाल पूछना था। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। अ, मेरे पास एक दो लेडीज हैं जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उनके लिए हमारी कंपनी में क्या दिया जा सकता आप उन्हें नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए, नारी संजीवनी सिरप दीजिए, F9 पाउडर दीजिए, उससे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। है? इससे ठीक हो जाएंगे वो? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सैनिटरी ठीक। नैपकिन जो है वो आप हमारी कंपनी के लिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बोले, हमारी कंपनी से जो मिलते हैं वो आप उन्हें इस्तेमाल हम्म। करने के लिए बोलिए, उनको काफी फर्क लगेगा। तो किस डोज में देना है उनको? किस डोज क्या रहेगी उनकी नारी संजीवनी की टैबलेट की? और टैबलेट की जो डोज है वो 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लेनी है। सिरप जो है हम्म, वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है। F9 हम्म, पाउडर जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है, ठीक है। जी ओके ठीक जी, है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। फोरवेल लेने का तरीका ये है कि जब आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो आप उसमें 3 से 4 ड्रॉप्स डाल के आप धीरे धीरे करके पी लीजिए। ये फोरवेल लेने का तरीका है। ये देव शरण गोयल जी ने मुझसे पूछा था। जी मैडम, मैंने एक रिपोर्ट भेजा आपको। मैं जी आपको फोन बिल्कुल। करता हूँ मीटिंग खत्म होने के जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बाद। थैंक यू, जरूर। थैंक यू। ओके जी, ओके। वेलकम, थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। ये मैडम participation- मैडम जी हेलो। मैडम एक हाँ बात। जी हेलो। हाँ जी, पूछिए सर। मैडम अगर कोई किसी से आपसे मिलना हो तो क्या शेड्यूल रहता है आपका वहाँ मिलने का? सर मंडे से लेके सैटरडे सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ओपीडी होती है, आप आके मिल सकते हैं। और ओके। एक बार आने के पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, एक दिन पहले। अपॉइंटमेंट आपसे लेनी है पर्सनली या कंपनी से लेनी है? कंपनी से, कस्टमर केयर से। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे और नेक्स्ट जूम सेशन पे भी इसी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच।